हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है। और इस कंडीशंस में अगर आप आगे का सेमेस्टर का तैयारी करना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा होगा। राइट, देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हम एक चीज बता दें कि जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी वो आपका चेंज कर दिया है, लेकिन अब किन किन सेशंस में चेंज हुआ है, किन किन सेशंस में नहीं होगा, कौन सा सेशंस को कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपका जो सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का इंटरनल एग्जाम कब होगा इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंट में आपका सेमेस्टर आपका जो 4 था इसका एग्जाम हुआ, और ये लोग अब जो है वो सेमेस्टर आपका सेमेस्टर 5 में गए हैं। हाँ, तो सेमेस्टर 5 में अब जो है वो इन लोगों को पढ़ना है। पढ़ने के लिए सिलेबस तो होना चाहिए, जो कि आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, और दूसरा है आपका सेमेस्टर जो 2 का एग्जाम हुआ था, तो 2 से इन लोग जो है वो सेमेस्टर आप लोग कहाँ चले गए, सेमेस्टर आपका 3 चला गया। तो 3 में भी आपको एक सिलेबस चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाए, तो उसके लिए भी आपको सिलेबस होना चाहिए। और एक सेमेस्टर 1 है, तो सेमेस्टर 1 जो है ये है आपका सेशंस 2025 से लेकर 29 का, और ये है आपका 2023 से 27 का, और ये है आपका 2024 से 28 का। ठीक है, ये 3 सेशंस मैनली अभी चल रहा है। हाँ, अब देखिए, आपका जो है यहाँ पे सेमेस्टर 1 की हम बात करें तो सेमेस्टर 1 का एकदम क्लियर है, स्पष्ट है आपका कि यहाँ पे जो न्यू सिलेबस आया हुआ है 2025 से 26 लिखा हुआ इफेक्टिव सिलेबस, वो आपका अप्लाई होगा और उसी सिलेबस को फॉलो करना है। और अधिकांश कॉलेज में आपका इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास भी चल रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यू सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। लगभग आप कंप्लीट कर भी लिए होंगे। अब यहाँ पे इंटरनल एग्जाम की बात करें और एक्सटर्नल का, तो इसके बारे में हम आपको पहले ही बताए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले ही बताए थे कि ये जो है वो एक्सटर्नल जो है वो यूनिवर्सिटी यानी कि जो वीवीयू है वो आपको कंडक्ट कराएगा, लेकिन इंटरनल जो है वो आपका कॉलेज कराता है। तो कॉलेज का जब भी आपका उसका जब मन करेगा तब आपका वो जो है कंडक्ट कराएगा। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में हो चुका है इंटरनल एग्जाम, बहुत सारे कॉलेज में हो रहा है और बहुत सारे कॉलेज में होने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो इंटरनल एग्जाम अभी अनदर कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे इंटरनल एग्जाम हो चुका है सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 का। बाकी बात सब कोलंबस कॉलेज या फिर अदर कॉलेज में नहीं हुआ है। तो इन लोगों का कॉलेज में जो है वो जस्ट आप लोगों को कुछ दिनों के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जैसे रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़ या फिर अदर कॉलेज जो है वहां पे भी हो चुका है। अब दूसरे जगह का डेट शीट भी आ गया है, कहीं का डेट शीट आया हुआ है, कहीं का एग्जाम हो रहा है, कहीं पे होने वाला है, कहीं पे नहीं होगा भी, है ना। हो सकता है लेट से हो, क्योंकि इंटरनल ऐसा भी होता है कभी कभी, इन केस देखा जाएगा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है उसके बाद भी लेता है कोई कॉलेज, है ना। तो ये आपका जो कॉलेज दूर है यहाँ से, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत कम होता है, तो वैसे कॉलेज में ये सब होता है। लेकिन जो प्रॉपर वे में कंप्लीटली आपका फुल्ली गवर्नमेंट है वो रिव्यू के अकॉर्डिंग ही चलता है, और वो जो है आपका टाइम से पहले यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले ही आपका ले लेगा, चाहे केबी वोमेंस हो या फिर मार्कम कॉलेज हो या फिर आपका गिरिडीह कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, उस कॉलेज में आपका इंटरनल एग्जाम टाइम से पहले ही हो जाएगा। नहीं कि टाइम से पहले का मतलब क्या है कि एग्जाम डेट जो भराएगा फॉर्म फिल होगा उससे पहले हो जाएगा। अब सेमेस्टर 4 यहाँ पे सेमेस्टर 1 का सबका क्लियर हो गया कि आपका न्यू सिलेबस आएगा और इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्लास को करना है। जितना भी आपको पेपर दिया गया है, चाहे इसमें आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी चीज चेंज हो गया है ना। आपका पेपर चेंज हो गया है, लेकिन पेपर का जो पैटर्न था एग्जामिनेशन का एक्सटर्नल और इंटरनल का सेम है। हाँ, पेपर यहाँ पे आपका टोटल जो है वो 7 है। कौन कौन सा है देखिए, एक आपका मेजर है, फिर एक आपका एसी है, ये हम सेम 1 की बात कर रहे हैं, एक आपका एमडीसी है, सेक है ना, और वीएसी है। ठीक है, वीएसी है, उसके बाद है आपका आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसके बाद आपका जो है वो हो गया एईसी। ठीक है, एईसी। देखिए यहाँ पे आपका मेजर हो जाएगा जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, जैसे आप लोग मैथ्स से कर रहेगा तो मैथ्स होगा। ठीक है, और आपका ठीक है उसके बाद एसी हो जो होगा वो आपका 2 टाइप्स का है, यानी कि आपको एक जो है माइनर जैसे 2 टाइप्स का था वैसे एसी यहाँ पे भी सिर्फ नाम चेंज हो गया है। आपको एक डिसिप्लिन से पढ़ना है, वोकेशनल से पढ़ना है। ठीक है, तो डिसिप्लिन से जो पढ़ेगा है ना उसको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर अदर यानी कि जो आपका मेजर पेपर है उसी के सपोर्टिव पेपर रखना है। एमडीसी पेपर, सेक पेपर, वीएसी पेपर, आईकेएस पेपर जो है वो 50 नंबर का होगा, ये भी आपका 50 नंबर का होगा। और ये आपका ये यूनिवर्सिटी डेवलप किया आईकेएस पेपर जो है वो हर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस को डेवलप किया है। आपको लोकल रीजनल एरिया के बारे में ही बताया जाएगा। जैसे हजारीबाग है तो हजारीबाग में जो कनरी पहाड़ है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, वहां पे आपको प्रैक्टिकल भी जाके करना है। ये आपको ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको आईकेएस बनाना है। उसके बाद एईसी पेपर जो है लैंग्वेज पेपर है, जो कि आपका हिंदी होगा अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर में, और अगर आप साइंस का स्टूडेंट है तो इंग्लिश होगा। ठीक है, जाके आगे आपका सेमेस्टर 2 में ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद वीएसी पेपर में आपका एक पेपर पढ़ना है ना,
जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस सेशन जो आपका 2023 से 27, 24 28 इसमें 2 पेपर पढ़ना था बीएससी में। इसमें बीएससी पेपर में एक है, या तो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा, या तो आपका हेल्थ एंड वेलनेस होगा, या तो आपका डिजिटल एजुकेशन, या आपका ये ग्लोबल एजुकेशन होगा, है ना। तो आपका ग्लोबल सिटीजनशिप हो जाएगा, है ना। तो ये सब है। उसके बाद सेक पेपर में जो और एमडीसी पेपर में जो आपको लिस्ट दिया गया था, वो लिस्ट आपको चेंज कर दिया गया है। बहुत सारा पेपर जो है चेंजेस हो गया है ना। आपको एमडीसी और सेक में देखने के लिए जो पहले जो पेपर मिल रहा था वो पेपर अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सेशंस में एक नया पेपर जो है ऐड किया गया है बहुत सारा। और एमडीसी और सेक मेजर तो आपको क्लियर है। अब आते हैं हम लोग आगे का ओल्ड वाला सेशंस का, ठीक है। तो ओल्ड वाले सेशंस का अभी तक यूनिवर्सिटी कोई भी आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट नहीं किया है और नहीं बताया है कि आपको जो है वो नए सिलेबस को फॉलो करना है, क्योंकि इससे पहले भी आपका यूनिवर्सिटी जो है उस सिलेबस को चेंज कर चुका है, ऐसा नहीं है, है ना। आपका 2022 में आपका जो है वो FYUGP को लागू किया गया था, ठीक है, FYUGP, है ना। तो FYUGP, ठीक है। अब यहाँ पे 2022 में लागू करने के बाद 2023 में ये फिर से चेंज हो गया था पूरा। FYUGP का जो स्ट्रक्चर था, जो फ्रेमवर्क था, वो पूरा बदल गया था। लेकिन ये 2023 में लिखा था कि इंप्लीमेंट जो होगा वो 2022 से होगा, ठीक है। अब 2023 में जब चेंज हुआ तो 2023 से 27, 24 से 28 चला, लेकिन फिर 25 में चेंज हो गया। तो 25 में यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव, है ना। यहाँ पे इफेक्टिव जो प्रभावित आपका सिलेबस होगा वो कहाँ से होगा, आपका जो है वो 2025 से 29। अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है कि आपका जो है सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 3 के लिए भी नया सिलेबस लागू होगा। तो आपको जो है पुराना सिलेबस को ही फॉलो करना है। जैसे मैथ्स के स्टूडेंट के लिए सेमेस्टर 5 में 3 पेपर पढ़ना है। एक है आपका मैकेनिक्स, दूसरा है आपका रियल एनालिसिस 2, और आपका एक आपका है रिंग थ्योरी, ठीक है। उसी तरीके से आपका सेमेस्टर 3 में यहाँ पे 2 पेपर पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और आपका एक है मल्टीवेरिएट कैलकुलस, ठीक है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। इस तरीके से 2 पेपर आपको यहाँ पे पढ़ना है मेजर, और यहाँ पे आप लोगों को 3 पेपर पढ़ना है। एक पेपर आपका IPS रहेगा, जो कि आपको जो है वो प्रोजेक्ट वर्क है ना। तो उसको आपको बताया जाएगा कॉलेज के द्वारा, और ये कॉलेज ही लेगा एग्जाम। इसका 100 नंबर का डायरेक्ट आपका प्रैक्टिकल यानी कि असाइनमेंट या फिर प्रैक्टिकल के माध्यम से आपका लिया जाएगा। एक्सटर्नल एग्जाम इसका नहीं होता है। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल्स। अगर इसमें भी किसी प्रकार से कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से कीजिएगा, हम उसको रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपका है, और नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरीके कंटिन्यू बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।